आजकल के लोगों को शुगर का डर इतना बढ़ गया है कि वे मीठा खाना ही नहीं बल्कि मीठा बोलना भी भूल चुके हैं। पात्र और कुपात्र में बहुत अंतर है, क्योंकि गाय घास खाकर भी दूध देती है, लेकिन वहीं सांप दूध पीकर भी जहर देता है। इंसान की शक्ति हमेशा उसकी आत्मा में होती है और उसकी आत्मा कभी विकलांग नहीं होती। सफलता खुशी देती है, वहीं असफलता अनुभव देती है। इसलिए दोनों ही हमारे जीवन में एक समान महत्व रखते हैं। इंसान कितना भी गोरा क्यों ना हो, लेकिन उसकी परछाई हमेशा काली होती है। इसी प्रकार मैं श्रेष्ठ हूँ, यह आपका आत्मविश्वास है, लेकिन सिर्फ मैं ही श्रेष्ठ हूँ, यह आपका अहंकार है। एक तीर को पीछे खींचकर ही आगे छोड़ा जा सकता है। इसलिए जब जिंदगी आपको मुसीबतों के साथ पीछे खींच रही हो तो समझ लेना आप बहुत आगे जाने वाले हैं। सफलता के लिए खुद को प्रोत्साहित करते रहिए, क्योंकि कोई दूसरा व्यक्ति आपके लिए ये नहीं करेगा। सिर्फ मरी हुई मछली को पानी का बहाव चलाता है, क्योंकि जिस मछली में जान होती है वह अपना रास्ता खुद बनाती है। ठीक उसी प्रकार हम इंसानों को भी अपना लक्ष्य पाने के लिए अपना रास्ता स्वयं बनाना होगा। बुरे समय में दिलासा देने वाला अजनबी ही क्यों ना हो, लेकिन वो दिल में उतर जाता है, और उसी तरह बुरे समय में किनारा करने वाला अपना ही क्यों ना हो, लेकिन वो दिल से उतर जाता है। खुद पर बीते तो दर्द और दूसरों पर बीते तो ड्रामा, यही है इस दुनिया का फसाना। ढूंढा उसे जाता है जो खोए हुए हों, ना कि बदले हुए हों। सबसे ज्यादा गुस्सा उस वक्त आता है जब कोई खुद गलत होकर भी आपको गलत साबित करने की कोशिश करता है। लोग कहते हैं कि माफ कर देना चाहिए, मगर इंसान की गलतियां माफ की जाती हैं, उनकी चालाकियां नहीं। नाराजगी कभी वहां मत रखिए जहां आपको बताना पड़े कि आप नाराज हैं। कुछ थप्पड़ ऐसे होते हैं जो गाल पर तो नहीं लगते, लेकिन आपके आत्मसम्मान और आपकी रूह को भीतर से चोट पहुंचा देते हैं। बेगुनाह कोई नहीं, सबके राज होते हैं, लेकिन किसी के छप जाते हैं तो किसी के छिप जाते हैं। एक बात हमेशा याद रखना कि हकीकत को तलाश करना पड़ता है, क्योंकि अफवाहें तो घर बैठे ही पहुंच जाती हैं। मेरा खुदा कहता है, मत सोच रे बंदे इतना जिंदगी के बारे में, क्योंकि मैंने ये जिंदगी दी है तो सोचा होगा तेरे बारे में। एक बात बहुत पते की है दोस्तों, कि जो आज आपका दर्द है वह कल आपकी जीत बन जाएगा, बस बशर्ते आप कभी हार ना माने। अगर आप सही हो तो कुछ भी सही साबित करने की कोशिश मत करो, बस सही बने रहो, फिर देखना आपके सही होने की गवाही आपका वक्त देगा। बेचैनियां बाजार में नहीं मिला करती, बल्कि इसे बांटने वाला कोई नजदीकी ही हुआ करता है। संपत्ति के उत्तराधिकारी अनेक लोग हो सकते हैं, लेकिन कर्मों के उत्तराधिकारी केवल हम स्वयं ही होते हैं। करने दो जो आपकी बुराई करते हैं, क्योंकि ऐसी छोटी छोटी हरकतें छोटे लोग ही करते हैं। कोई दवा नहीं है उसके रोगों की जो जलता है तरक्की देखकर लोगों की। अगर इंसान को परखना है तो बस इतना कह दो कि मैं तकलीफ में हूं, फिर देखना इंसान अपनी औकात दिखा देगा। थोड़ा पढ़ना और अधिक सोचना, कम बोलना और अधिक सुनना, यही बुद्धिमान बनने का उपाय है। जिंदगी साइकिल चलाने के जैसी है, क्योंकि उसका बैलेंस बनाए रखने के लिए आपको उसको चलाते रहना होता है।
अगर कामयाब बनना है तो मंजिल पर नजर रखो, क्योंकि कौवों के टोकने से चील कभी रुका नहीं करती। ना संघर्ष ना तकलीफ तो क्या मजा है जीने में, क्योंकि बड़े बड़े तूफान थम जाते हैं जब आग लगी हो सीने में। कुछ रास्तों पर आपको अकेले ही चलना पड़ता है, क्योंकि कुछ रास्तों पर ना आपका परिवार, ना आपका कोई दोस्त और ना कोई आपका साथी आपका साथ देता है। बस आप और आपकी हिम्मत ही उस रास्ते पर आपको ले जाती है। इस संसार में वही व्यक्ति असफल होता है जो सोचता तो बहुत है लेकिन करता कुछ भी नहीं। मायूस मत हो बंदे, वजूद तेरा छोटा नहीं है। तू वो कर सकता है जो किसी ने क्योंकि तू वो कर सकता है जो किसी ने सोचा नहीं है। जिंदगी का सबसे बड़ा और अनोखा रहस्य ये है कि हम सब जानते हैं कि हम किसके लिए जी रहे हैं, मगर सारी उम्र ये कभी नहीं जान पाते कि हमारे लिए कौन जी रहा है। कमाल है ना कि किस्मत सखी नहीं है फिर भी रूठ जाती है, बुद्धि लोहा नहीं है फिर भी जंग लग जाती है, आत्मसम्मान शरीर नहीं है फिर भी घायल हो जाता है, और इंसान मौसम नहीं है फिर भी बदल जाता है। थोड़ा सा छुप छुप कर अपने लिए भी जी लिया करो, क्योंकि कोई नहीं कहेगा कि थक गए हो, आराम कर लो। ताउम्र बस यही एक सबक याद रखिए कि इश्क और इबादत में नियत साफ रखिए। आंसू बहाने से कोई अपना नहीं होता, क्योंकि जो अपना होता है वो कभी रोने ही नहीं देता। अपनी जिंदगी में कितना ही धन धन कर लो, लेकिन मरने के बाद शोक पत्रिका में निधन ही लिखा जाएगा। ढूंढना है तो ख्याल करने वाला ढूंढो, क्योंकि आपका इस्तेमाल करने वाले तो खुद ब खुद आपको ढूंढ ही लेंगे। हम ऐसे वक्त में जी रहे हैं जहां ड्रामा देखकर लोग रोते हैं और हकीकत देखकर लोग कहते हैं कि ड्रामा है। इंसान को कभी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, क्योंकि पहाड़ों से निकली हुई नदी ने आज तक रास्ते में किसी से नहीं पूछा कि समुद्र कितनी दूर है। आपकी जिंदगी में जो कुछ भी होता है वे सब अच्छे के लिए होता है, क्योंकि बुरा वक्त इसलिए आता है ताकि हम अच्छे वक्त की कीमत जान सकें। लोग इसलिए बदल जाते हैं ताकि हम उनके असली चेहरे पहचान सकें कि वो क्या थे और हम क्या समझते थे। भरोसा रब पर रखो, लोगों पर नहीं, क्योंकि धोखा लोग देते हैं, आपका रब नहीं। अपने जीवन में किसी को रुलाकर हवन भी करवाओगे तो कोई फायदा नहीं है, और इसी तरह अगर रोज किसी एक आदमी को भी आप हंसा दोगे तो आपको अगरबत्ती जलाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। इस दुनिया में अपने वो होते हैं जो समझाते भी हैं और समझते भी हैं। कुछ पल बैठा करो बुजुर्गों के पास भी, क्योंकि हर चीज गूगल पर नहीं मिल सकती। घमंड के अंदर बुरी बात यह होती है कि वो आपको कभी महसूस नहीं होने देता कि आप गलत हो। आपके जीवन में रिश्ते भी इमारत की तरह होते हैं, तो इसलिए अगर उसमें हल्की फुल्की दरार नजर आए तो उन्हें ढाइए नहीं बल्कि उनकी मरम्मत कर लीजिए। आपके बोलने का हक छीना जा सकता है, लेकिन खामोशी का कभी नहीं, क्योंकि खामोशी समझदारी भी है और मजबूरी भी, क्योंकि कहीं आपकी ये खामोशी नजदीकियां बढ़ा देती है तो कहीं दूरियां कर देती है। सुख व्यक्ति के अहंकार की परीक्षा लेता है, जबकि दुख व्यक्ति के धैर्य की। इसलिए दोनों परीक्षाओं में उत्तीर्ण व्यक्ति का ही जीवन सफल कहलाता है। जो लोग दिल के अच्छे होते हैं तो दिमाग वाले लोग
उनका जमकर फायदा उठाते हैं। सब कुछ खोने के बाद भी अगर आप में हौसला है तो समझ लीजिए कि आपने कुछ भी नहीं खोया। सबको अपने कर्मों का पता है जनाब, यूं ही गंगा के किनारे भीड़ नहीं होती। केवल ईश्वर का साथ चाहिए, क्योंकि रिश्तेदार तो रावण के भी लाख थे। इस संसार में बुरी संगत उस कोयले के समान है जो गर्म हो तो हाथ जला देता है और ठंडा हो तो हाथ काले कर देता है। अपने माता पिता का हाथ पकड़ कर रखिए, फिर देखिए लोगों के पांव पकड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अपनी समस्याएं हर किसी के साथ मत बांटिए, क्योंकि अगर कोई मीठा बोल रहा है या सहानुभूति दिखा रहा है तो इसका अर्थ ये नहीं है कि वह आपका शुभचिंतक हो। इस संसार में जिसमें नुकसान सहने की ताकत हो वही मुनाफा कमा सकता है, चाहे वह व्यापार हो या फिर रिश्ते। एक सिक्का हमेशा आवाज करता है, लेकिन पेपर का नोट कभी नहीं। ऐसे ही अगर आपको अपनी कीमत बढ़ानी है तो शांत हो जाइए। इस दुनिया में सूखा पेड़ और मूर्ख व्यक्ति कभी नहीं झुकते, इसलिए कदर किरदार की होती है, क्योंकि कद में तो साया भी इंसान से बड़ा होता है। जब कोई सहारा नहीं होता तब कुदरत सहारा बन जाती है। बस आप अपने इरादे और नियत नेक रखें। सोच ये नहीं होनी चाहिए कि रास्ता अच्छा मिले, बल्कि सोच ये रहनी चाहिए कि आप जहां पांव रखें वो रास्ता अच्छा हो जाए। दुनिया में अगर छोड़ने जैसा कुछ है तो दूसरों से उम्मीद। दुनिया में अगर छोड़ने जैसा कुछ है तो दूसरों से उम्मीद करना छोड़ दो। उम्र थका नहीं सकती, ठोकरें गिरा नहीं सकती। अगर जिद हो जीतने की तो हार भी हरा नहीं सकती। सफलता का मार्ग मेहनत, तकलीफ और दर्द से होकर गुजरता है, इसलिए इसे आपको सहना ही होगा, क्योंकि सफलता पाने का कोई शॉर्टकट नहीं होता। प्रसन्नता और अप्रसन्नता कोई प्राकृतिक नहीं है, क्योंकि ये तो आपके अच्छे कर्मों और बुरे कर्मों का परिणाम होती है। हुनर किसी की डिग्री या हैसियत देखकर नहीं आता, बल्कि वह किसी गरीब में भी हो सकता है और अनपढ़ में भी। जिस प्रकार मोटर चलाने के लिए ईंधन की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार जीवन रूपी मोटर चलाने के लिए ज्ञान की आवश्यकता होती है। समय ना कभी अच्छा होता है और ना ही कभी बुरा, वे सबके लिए एक समान है, क्योंकि समय को अच्छा और बुरा व्यक्ति के स्वयं के कर्म बनाते हैं। आंसू भी बहने से रुक जाते हैं अगर विचार हंसने वाले हों। आपको कुछ भी परेशान नहीं कर सकता अगर भ्रम अंधविश्वास से दूर रहो। जिद चाहिए जीतने के लिए, क्योंकि हार के लिए तो एक डर ही काफी है। अहंकार और अकड़ दोनों ही जीवन के सबसे बड़े दुश्मन हैं, क्योंकि ये ना आपको किसी का होने देते हैं और ना कोई आपका होना चाहता है। एक खूबसूरत दिल हजार खूबसूरत चेहरों से ज्यादा बेहतर होता है, इसलिए जिंदगी में हमेशा ऐसे लोगों को चुनो जिनका दिल चेहरे से ज्यादा खूबसूरत हो। कद्र करना सीख लो, क्योंकि ना ही जिंदगी वापस आती है और ना ही लोग। बिना भाई के साथ के जब रावण हार सकता है और भाई के साथ से श्री राम जीत सकते हैं, तो हम किस घमंड में हैं। इसलिए सदा भाईचारा बनाए रहें और कोशिश करें कि आपका परिवार कभी टूट ना सके। इस दुनिया में हजारों जताने वालों से एक निभाने वाला बेहतर होता है। समय यही सिखाता है कि जिंदगी किसी का इंतजार नहीं करती और ना ही किसी के लिए रुक सकती है।
दुआ कभी साथ नहीं छोड़ती और बद्दुआ कभी पीछा नहीं छोड़ती। जो दोगे वही लौट कर आएगा, फिर चाहे वह इज्जत हो या धोखा। घमंड ना करो अपने रूप और अपने रुपए का, क्योंकि मोर को उसके पंखों का बोझ ही ऊंचा उड़ने नहीं देता। रिश्ता चाहे कोई भी हो, मन से होना चाहिए, मतलब से नहीं। आपकी जिंदगी को बस दो ही शब्द नष्ट करते हैं, एक वहम तो दूसरा अहम। डाली पर बैठे परिंदे को पता है कि डाली कमजोर है, फिर भी वो उस डाली पर बैठता है, क्योंकि उसको डाली से ज्यादा अपने पंखों पर भरोसा होता है। हर समय के 3 समाधान होते हैं, स्वीकार करें, बदल दें या छोड़ दें। अगर स्वीकार नहीं कर सकते तो उसे बदल दें, और अगर बदल नहीं सकते तो बेहतर है कि उसे ईश्वर पर छोड़ दें। अपनी तुलना दूसरों से ना करें, क्योंकि हर फल का स्वाद अलग अलग होता है। यदि ईश्वर आपसे ज्यादा इंतजार करवा रहा है तो तैयार रहना, वो उससे कहीं ज्यादा देने वाला है जितना तुमने मांगा था। हमारे पास जो कुछ भी है, हम उसका आनंद तभी ले पाएंगे जब हमारे पास जो नहीं है उसकी चिंता करना छोड़ देंगे। क्षमा केवल गलती का मरहम हो सकती है, लेकिन विश्वास तोड़ने का नहीं। इसलिए जीवन में ध्यान रहे कि हम कोई गलती भले ही करें, पर किसी का विश्वास ना तोड़ें, क्योंकि माफ करना फिर भी सरल है, पर दोबारा विश्वास करना बहुत कठिन है। ध्यान रहे, उम्मीद और विश्वास कभी गलत नहीं होते, बस ये हम पर निर्भर करता है कि हम उम्मीद किससे करते हैं और विश्वास किस पर करते हैं। अकेले खड़े होने का साहस रखो, क्योंकि दुनिया ज्ञान देती है, साथ नहीं। पराये लोग ही इस जीवन में संबंध निभा देते हैं, वरना अपने तो एक दूसरे की हैसियत नापने में लगे रहते हैं। जीवन उसी का मस्त है जो स्वयं के कर्मों में व्यस्त है, और परेशान वही हैं जो दूसरों की खुशियां देखकर जल जाते हैं। दुनिया के सबसे ज्यादा सपने इस बात ने तोड़े हैं कि लोग क्या कहेंगे। जिन लोगों को आपसे दूर होना होता है, वे कोई ना कोई बहाना बना ही लेते हैं और सारा दोष परिस्थितियों पर डाल देते हैं। इबादत क्या है जिसमें जरूरतों का जिक्र ना हो, बल्कि उसकी रहमतों का शुक्र हो। आदमी धन के पीछे तब तक भागता है जब तक उसका निधन नहीं हो जाता। खुद को अगर काट कर भी रख दोगे तो भी ये दुनिया आपसे खुश नहीं होगी। इसलिए वो करो जो मन चाहे, वो नहीं जो दुनिया चाहे, क्योंकि दुनिया की पसंद को बदलते वक्त नहीं लगता। हर चीज वहीं मिल जाती है जहां वो खोई हो, लेकिन विश्वास वहां कभी नहीं मिलता जहां एक बार खो जाता है। जो कल था उसे भूल कर तो देखिए, जो आज है उसे जी कर तो देखिए, फिर आप देखिए आपका आने वाला कल खुद सुधर जाएगा। श्री कृष्ण ने कहा था कि शंका का कोई इलाज नहीं है, चरित्र का कोई प्रमाण नहीं है, मौन से अच्छा कोई साधन नहीं है, और शब्द से तीखा कोई बाण नहीं है। इस संसार में सबसे बेहतरीन नजर वो है जो अपनी कमियों को देख सके, क्योंकि नींद तो हर रोज खुलती है, लेकिन आंखें कभी कभी ही खुलती हैं। पसंद उसे कीजिए जो आप में परिवर्तन लाए, वरना प्रभावित तो मदारी भी खुद से कर लेता है। बुरा वक्त भी बड़ा कमाल का होता है, क्योंकि जी कहने वाले भी तू बोलने लग जाते हैं। जो बुरे वक्त में आपको आपकी कमियां गिनाने लग जाए, उससे ज्यादा मतलबी इंसान कोई नहीं हो सकता। अच्छी बातें करने वाला हर इंसान अच्छा नहीं होता, लेकिन वहीं अच्छी नीयत
और अच्छी सोच रखने वाला हर इंसान अच्छा होता है। इस संसार में सबसे ताकतवर व्यक्ति वो है जो धोखा खाने के बाद भी लोगों की भलाई करना नहीं छोड़ता। पिताजी कहते हैं कि जिंदगी जिन्हें जल्दी खुशियां नहीं देती, उन्हें तजुर्बा बहुत देती है। अपनी बेइज्जती का जवाब इतनी इज्जत से दो कि सामने वाला खुद शर्मिंदा हो जाए। बेबसी क्या होती है, ये उस इंसान से पूछो जो किसी को खो भी नहीं सकता और उसका हो भी नहीं सकता।